हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से। आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। क्लियर है? जिनमें से कि आपका ये 13वां चैप्टर है और इसका बेसिक पहले हमने आपको बतला दिया और इसका चार्ट पेपर भी हमने दिया। जितना टोटल, ये अगर एनसीईआरटी बुक में मैथ की बात किया जाए, टोटल जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर का हमने फॉर्मूलाज दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल बेसिक, टोटल हमने ये सारा चीज दिया है। चैप्टर वाइज चैप्टर जो कि फॉर्मूलाज दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल करीब करीब बनाने में जो है ना, बात किया जाए तो 16 पेज गया। हालांकि दोनों साइड नहीं है, एक ही साइड है। तो टोटल फॉर्मूलाज हमने आपको दे दिया था और बोले थे कि याद करके भी आना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी याद करके आए होंगे, है ना। तो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये सारा यहाँ पे फॉर्मूलाज है, इसका लिख दिए हैं और इसके पीछे वाला पेज में भी है, देख सकते हैं। तो अभी जो पढ़ेंगे ये है ना, जिसमें घन और घनाभ का जो कि क्षेत्रफल और आयतन का बात होगा। क्लियर है? तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और आई होप कि आप ये इस फॉर्मूलाज को पहले लर्न कर लिए होंगे। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन बोला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है, तो बोला 1 मीटर स्क्वायर अगर वो शीट बनता है तो 20 रुपया ले लेता है। अब जितना भी आंसर आएगा उसमें 20 से गुना कर लेना है। क्लियर है? तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, हमें इस प्रकार से मान लेते, एज्यूम कर लेते ऐसा वो डिब्बा बना रहा है। तो डिब्बा जो बना रहा है वो घनाभ का है। क्लियर है? तो घनाभ का डिब्बा बना रहा, ऊपर वाला भाग को बोल रहा है खोल देने के लिए। जैसा कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक हम सटा दें और फिर पूरा तामझाम कर लें, यानी कि पूरा अगर ये डिब्बा पैकेज बंद वाला डिब्बा अगर बनाने की बात किया जाए तो इस प्रकार से जो है कि आपका पैकेज बंद डिब्बा जो है कि बन करके रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पैकेज बंद डिब्बा बन के रेडी होगा। लेकिन हमें पैकेज बंद डिब्बा बनाना नहीं है, ये ऊपरा वाला सिरा को ही हटा देना है। जैसा कि यहाँ पे हमने ये ऊपरा वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा, ये इसका ढक्कन खोल के यहाँ पे रख दिए और जब हटा दिए ऐसा वो जो है कि डिब्बा तैयार कर रहा है। तो साथियों, आप सबको पता होगा, अगर मैं बोलूँ कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल एरिया की बात किया जाए तो फॉर्मूलाज यहाँ पे होता है ना, कि 2 × 1b + bh + HL। लेकिन इनमें से क्या क्या एक पार्ट्स को खोल के हटा दिया गया। जिनमें से एक पार्ट्स जो खोला, इसमें लंबाई और चौड़ाई जो कि बाहर चले गया। लंबाई और चौड़ाई जो कि बाहर चले गया, कितना लंबा कितना चौड़ा ये बाहर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो डिब्बा बनेगा, डिब्बा में से जो कुल एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल में L × B यानी लंबाई और चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट्स निकल गया है। क्लियर? ये ऊपर वाला पार्ट्स हट गया, गैप हो गया। तो क्षेत्रफल में L और B को हटा देना आपको भी। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे लिखा कि दिया है L, दिया, L का मतलब होता है लंबाई, ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, L का मतलब लंबाई दिया गया 1.5 मीटर और B का मतलब होता है चौड़ाई। चौड़ाई आपका दिया गया 1.25 मीटर और H का मतलब होता है ऊंचाई। हाइट की बात किया जाए, हाइट दिया गया 65 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जो आपका नियम चल रहा है, यहाँ पे जो आपका शेड्यूल तैयार हुआ, ये मीटर वाला हुआ है, 1 सेंटीमीटर में आ गया, तो इसको भी आपको मीटर में चेंज कर देना है। तो हमने क्या क्या से 65 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो 100 से भाग दे तो रिजल्ट आया 0.65 मीटर। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ पे लिखा, प्रश्न में बोल दिया है कि डिब्बा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ढक्कन नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट प्रश्न, डिब्बा का क्षेत्रफल जिसमें ढक्कन नहीं है। तो यानी कि ये डिब्बा कैसा है, घनाभ के फिगर का है। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए 2 × आप लिख सकते हैं डिब्बा का कुल क्षेत्रफल जिसमें ढक्कन नहीं है। ठीक है, डिब्बा का कुल क्षेत्रफल जिसमें ढक्कन नहीं है। तो फॉर्मूला होगा 2 × LB + BH + HL, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला है, जिनमें से कि ढक्कन हटा देंगे तो L - B हट जाएगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, है ना। उसके बाद इस ये वाला वैल्यू को जो कि पुट कर देंगे।
है ना। उसके बाद जो भी आंसर आएगा दूसरा का, है ना, तो एक का इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा का हम बोला कि 1 मीटर स्क्वायर जब बनाता है तो उसका 20 रुपया लेता है। तो दूसरा का भी ज्ञात कर लेंगे, पहले एक पे इसको हल करते हैं। तो चलिए इसको 2 से बोला गुना कर दो सब में, तो चलिए पहले 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे 2LB हो जाएगा। चलिए एल छोटकी लिखते हैं, क्लियर है। 2LB प्लस 2BH, ये 2 से गुना कर रहा हूँ, प्लस 2 इंटू HL तो हो जाए 2HL। चलिए ये 21 नियर लग रहा है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्लियर है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से गुना किया, अब माइनस हो जाएगा LB, क्लियर है, ध्यान में रखना। अब क्या कीजिए, हल कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 2LB यहाँ पे है, 1LB यहाँ पे है, इसको एक ठे लिख लेता हूँ। 2LB माइनस क्या कह सकता हूँ, LB प्लस बचेगा 2BH प्लस बचेगा 2HL, इस प्रकार से बचेगा। अब मैं कह सकता हूँ 2LB में से 1LB, ये L है, ठीक है, ध्यान में, ये L है, 2LB में से 1LB घट जाएगा तो बचेगा सिंपल में LB, सिंपल में क्या बचेगा LB प्लस यहाँ पे 2H इधर भी है, 2H इधर भी है, तो 2H को अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2H को कॉमन ले लूँ तो 2H बाहर में रख दिए तो बचा B प्लस L, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा छोटा हो गया, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मेरा कैलकुलेशन अब थोड़ा सा छोटा हो गया। इस प्रकार से रिजल्ट आपका आ गया LB प्लस 2H इंटू B प्लस L। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो आप इसको क्या कीजिए, 2H से गुना कर लीजिएगा तो ये वाला पार्ट्स आपको दे देगा, ये वाला देखिए 2H गुना B 2HB हो जाएगा, 2H गुना L तो हो जाएगा 2HL, तो ऊपर वाला। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, है ना। चलिए अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, अब आंसर आपका हाजिर। तो यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इस चलिए इधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। LB के स्थान पे क्या रखना है, L के स्थान पे रखना है 1.5, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1.5। अगर दिक्कत हो तो इसको ही मैं एक बार और लिख रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना है ना, क्योंकि इसको मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, है ना, लिख रहा हूँ। आपको 2 बार ये चीज़ नहीं लिखना है, ध्यान में रखना है। ये है आपका B प्लस L है ना। चलिए अब देखिए, अब बैठाइए L के स्थान पे, बैठाइए L के स्थान पे 1.5 ये मल्टीपल के रूप में है, तो मल्टीपल का चिन्ह दिया B के स्थान पे बैठे 1.25 प्लस 2, तो 2H के स्थान पे बैठा दीजिए, यहाँ पे जो निकल गया है H हाइट निकला है 0.65 और इंटू B के स्थान पर भी तो हमने यहाँ पे यूज किया ये वाला प्रोसेस, ठीक है। तो 1.25 प्लस L के स्थान पे क्या होगा, L का स्थान 1.5। अब इन सभी को हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो दशमलव को भूल के हल कीजिए। तो 15 5 75 करीब 5 हाथ बचा 7, 15 दूना 30, 30 7 37 करीब 7 हाथ बचा 3, 15 5 75 5 बचा 7, 15 दूना 30 7 37 हाथ बचा 3, 15 का 15 3 18। अब दशमलव का यूज कीजिएगा, देखिए कैसे यूज करते हैं। दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद इधर 1 डिजिट, तो टोटल दशमलव के बाद कितना डिजिट खोजेगा, 3 डिजिट। तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट हो गया, हुआ कि नहीं, दशमलव के बाद 1 2 3 डिजिट हो गया। पहले दशमलव को भूल के हल करना आप सभी को। अब इसको हल करता हूँ, तो क्या करता हूँ ना, अगर मैं 65 गुना, तो चलिए कर देता हूँ, 65 गुना 2 गुना 5 कीजिए, तो 10 करी 0, 2 6 12 1 13। दशमलव के बाद खोजा 2 डिजिट, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पे दशमलव देंगे तभी ना दशमलव का 2 डिजिट होगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दशमलव दिया, और दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए, बात तो वही पड़ेगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो मैं कह सकता हूँ दशमलव का 2 डिजिट है, तो इसको भी क्या कर लीजिए, दशमलव का देखो 0 दे दीजिए। हमने क्या बोला अभी कि 0 यहाँ पे लिखिए अथवा ना लिखिए, बात बरोबर होगा। 0 आप लिख भी सकते हैं, 0 आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आवश्यक पड़ा इसको जोड़ने के लिए, तो यहाँ दशमलव का 2 डिजिट है, या दशमलव का 1 डिजिट था, तो एगो 0 हमने बढ़ा दिया ताकि जोड़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। अब इसको जोड़िए 0 5 तो 5 और 2 तो 7 1 1 हो जाए 2। दशमलव का 2 डिजिट खोज रहा है, तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, क्लियर। अब इसको हल कीजिए 1.875 प्लस 13, देखिए दशमलव है लेकिन दशमलव भूल के हल करना है, यानी इसको बिंदास होकर के पहले गुना कर लीजिए 13 से, ये ना, ये दशमलव इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा लिख दिया। 13 पंचे 65 करीब 5 हाथ में बचल 6,
13 सत्ते 91 और 91 छो 97 97 करीब 7 तो चल 9 13 दूना 26 9 35 26 9 35 तो 35। अब यहाँ ध्यान से देखें, गुणा जब भी करेंगे तो दशमलव का यूज कर, दशमलव को ध्यान में रखना बहुत अच्छी प्रकार से। दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट, दशमलव के बाद 1 डिजिट, टोटल कितना 3 है ना। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। क्लियर है। चलिए अभी इसको यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलती से 2 डिजिट रहता है, 0 लगा के बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसको 8 कीजिए, 5 5 10 करीब 0, 7 7 14 1 15 करीब 5, हाथ में चले 5 8 5 8 5 8 5 13 13 और 1 इसका बचा 14 करीब 4, हाथ में चले 3 1 4 1 5। दशमलव के बाद 3 डिजिट, जोड़ में नहीं जोड़िएगा कि यहाँ 3 डिजिट है यहाँ 4 डिजिट होना, नहीं, गुना में वैसा जो आपको अपनाना है। जोड़ में दशमलव के बाद 3 डिजिट तो 3 डिजिट देना। तो 1 2 3, तो यहाँ पे दे दशमलव के बाद 3 डिजिट दें तो 0 लिख भी सकते हैं या 0 खल्लास भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको खल्लास कर दूं तो बचेगा 5.45 5.45 और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल निकलता है मीटर स्क्वायर में। तो अतः करके लिख लेते हैं या फिर लास्ट में लिखेंगे, तो ये आपका आ गया इतना मीटर स्क्वायर, बाद में लिख देंगे दोनों को सेम। एक का आ गया ये वाला आंसर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं घेर लेता हूँ, है ना। और दूसरा का भी ज्ञात करना है, तो दूसरा का सवाल में क्या बोला कि 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर, शायद यही एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 20 रुपया दिया है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा देख लेता हूँ, है ना। इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर सीट का मूल्य, ठीक है, तो 1 मीटर सीट का मूल्य यानी दाम दिया गया है 20 रुपया, तो मैं कह सकता हूँ कि इतना मीटर का दाम कितना होगा 5.45 मीटर स्क्वायर, है ना। यही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीट का मूल्य कितना होगा, कहिएगा कि सर जी 5 × 4.5 × 20 कर दीजिए, हो जाएगा। नहीं समझे, 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया, तो 2 किलो आलू का दाम 20 दूना 40, 3 किलो आलू का दाम 20 दिया 60, तो ये 1 किलो यानी एगो जो पूरा एरिया था इसका निकला था ना, और दिया गया 1 मीटर स्क्वायर सीट का दाम, एक कहते हैं ये टोटल निकल गया एरिया इतना मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य निकला 20 रुपया, इतना मीटर स्क्वायर का दाम करता होगा इतना गुना 20 कर दिए। चलिए अब इसको हल कीजिए, तो हल करने के बाद आंसर आ गया ये 0, तो बाद में 0 लगा देंगे, 2 से गुना कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 पंचे 10, दशमलव के बाद कितना डिजिट खोजा 2 डिजिट, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, यानी कि 109 रुपया। दशमलव का जीरो नहीं लिखते ना, तो 109 रुपया आंसर। अब अतः करके आंसर एक ठे लिख लीजिए, अतः फर्स्ट वाला आंसर कितना आया, फर्स्ट का आंसर आया, फर्स्ट में क्या बोला था, डिब्बा का क्षेत्रफल जिसमें ढक्कन नहीं है, लिख लेता हूँ ये चीज, डिब्बा चलिए हमने टोटल लिख दिया कि फर्स्ट में लिखा डिब्बा का क्षेत्रफल जिसमें ढक्कन नहीं है 5 पॉइंट इतना निकला है ना आंसर 5.45 मीटर स्क्वायर। तो सेकंड में बोला कि 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना निकल गया इतना 109 रुपया। तो टोटल आंसर लिख लिया, ठीक है। चलिए उतारिए इसको। तो आइए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। कहता 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी खर्च ज्ञात कीजिए। 1 मीटर स्क्वायर जब सफेदी करता है दीवार पर कमरा पर
तो लेता है 7.5 रुपया। तब जो भी आंसर आएगा उनमें से 7.5 से क्या करना है, गुना कर देना। सबसे पहली बात क्या, जब भी कमरा पर सफ़ेदी कराने की बात हो रही है तो यहाँ पे ज़मीन पर सफ़ेदी नहीं होगी, ठीक है, ज़मीन प्लेन। तो सफ़ेदी जो मतलब कि चूना जो पोतने का कार्य हो रहा है तो वो चारों दीवार पर, चारों दीवार और छत पर ज़मीन छूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से समझिए, कमरा है आपका एक घनाभ के आकार का, और जब सफ़ेदी करा रहा है तो सफ़ेदी करा रहा है तो सगल सफ़ेदी होगा, लेकिन ये नीचे जो ज़मीन है, ज़मीन को मैं थोड़ा सा रंग देता हूँ, ज़मीन को रंग देता हूँ। ये जो आपका नीचे में ज़मीन दिख रहा है, ये ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं, ये ज़मीन को मैंने क्या क्या रंग दिया, है ना। तो जब भी सफ़ेदी घर में अगर कराने की बात आए तो ज़मीन को छोड़कर ही सफ़ेदी होता है। सगर होगा हर जगह दीवार में, ऊपर नीचे हर साइड में, लेकिन ज़मीन आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो हमने क्या किया, ज़मीन को फिलहाल के लिए रंग दिए। इसका मतलब कि ये चीज़ को जो है कि सफ़ेदी नहीं हुआ, बाकी टोटल भाग सफ़ेदी हुआ। और हम सभी जानते हैं कि घनाभ का जो पार्श्व क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + HL, लेकिन इनमें से क्या किया ना, हमने लंबाई, ये आपका L है, लंबाई ये देखिए, ये L लंबाई, और चौड़ाई ये जो आपका B है, ये चीज़ को हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो ये पूरा क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL, जो कि हमारे पास सफ़ेदी जो हो रहा है ज़मीन छोड़ के, तो ज़मीन वाला जो आपका लंबाई और चौड़ाई है ये आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमने वही चीज़ क्या कि चारों दीवार सहित, है ना, छत का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवार सहित छत भी है, ऊपर में जो छत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 × LB + BH + HL, जिनमें से कि जमीन का क्षेत्रफल नहीं हुआ, तो जमीन का क्षेत्रफल में एरिया की बात करें, लंबाई और चौड़ाई है जो कि नहीं हुआ, ये चीज़ हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लिया। तो चलिए अभी आप बैठाइए, 2 LB LBH, देखिए गुना कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा और इजी हो जाए। 2 × LB, तो 2 LB + 2 से गुना कीजिए 2BH + 2H HL माइनस हो जाएगा LB, है ना। अब देखिए 2 LB और 1 LB इधर है, तो घटा देते हैं डायरेक्ट, 2 LB और 1 LB गया तो बचेगा सिर्फ 1 LB बचेगा, 1 LB प्लस हो जाएगा 2BH, इधर है 2HL, ये 2 दोनों में, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, और H भी इसमें भी, यहाँ भी H है, H भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा सिर्फ अंदर में B + L। ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने क्या क्या कॉमन का कार्य किया है, यानी 2 दोनों में तो 2 बाहर लिए, H दोनों में तो H बाहर लिए, बचा अंदर में B और L बचा, तो यहाँ पे लिए B प्लस, तो प्लस L तो L हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कि तैयार हुआ है। चलिए यहाँ पर इसी को रखते हैं। तो LB, एक बार ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, LB + 2H × B + L, इस प्रकार से जो कि यहाँ पर हमने लिखे। आप सभी को क्या करना है, इसको 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, क्लियर है। अब वैल्यू को पुट कीजिए, L का वैल्यू आपका देखिए, लंबाई आपका 5, तो 5, B की बात किया जाए तो B आपका चौड़ाई आपका 4, तो 4 लिख लिया, +2, तो 2H की बात किया जाए 3 है, हाई देखिए ऊंचाई आपका 3, तो 3 लिख लिया, फिर B अभी तुरंत 4 लिया, L आपका 5 है। तो इस प्रकार से पहले आपको गुना का काम करना है, इस प्रकार से। आप चाहे तो इसको बाउंड्री भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे करके हल कर सकते हैं, है ना। तो 5 × 4 किए तो 20, + 3 × 2 किए तो 6, और 4 × 5 हो जाता है 9। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, गलती कर बैठता है। गलती यह करता है तो वो करेगा क्या, 20 और 6 जोड़ देगा, 26 × 9 कर देगा, जो कि यही पे गलती कर दिया, है ना। तो आपको गलती करना नहीं है। सबसे पहली बात क्या, आपको हल यहाँ पे करना है, पहले ब्रैकेट को भगाना है। ब्रैकेट के बाद जो आपका ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट कहता है कि हमको गुना करो, ब्रैकेट कहता है हमको गुना करो। ध्यान में रखिए, ब्रैकेट का सिंबल है मल्टीपल के रूप में रहता है, तो पहले गुना करेंगे तभी जोड़ घटा जो भी है, क्योंकि शुरू से अगर बचपन से अगर बात किया जाए तो क्या चीज़ सीखे, पहले जोड़ सीखे हैं, फिर घटा सीखे, फिर गुना सीखे, फिर भाग सीखे। जैसे बड़ा हुए वैसे उल्टा काम अब होगा, यानी कि पहले हल करेंगे, क्या चीज़, पहले हल करेंगे
भाग, भाग के भी अगर ब्रैकेट आया तो पहले ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर घटा, फिर जोड़, इस प्रकार से सिस्टम चलता है। क्लियर है? तो पहले यहाँ पे करना आपको गुना, तब जो कि राइट आंसर आएगा। तो 20 तो 20 प्लस 6 नमा 54 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 74। ये 74 वर्ग मीटर 74 मीटर स्क्वायर आपका आया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या कि 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च जो कि 7.5 रुपया। यानी होता है ना, कोई पर्व त्योहार आता है, जैसे मान लेते हैं दिवाली आ गया, दिवाली में घर द्वार को क्या करते हैं, पेंट करते हैं ना। तो वही आपका पेंट हो रहा है। तो पेंट क्या हो रहा है, जमीन छोड़ के ही ना पेंट होगा। आप सब भी जानते होंगे, जब भी पेंट किया जाता है जमीन छोड़ करके चारों पकड़ दीवार कर दिया और ऊपर का छत कर दिया। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो 1 वर्ग मीटर जब क्षेत्र पे 1 वर्ग मीटर जब पेंट करता है तो दाम लेता है 7.5 रुपया। तो 74 मीटर स्क्वायर, 74 वर्ग मीटर जो कि आपका पेंट करेगा तो कितना पैसा लेगा? तो कहिएगा कि सर जी 74 गुना 7.5 कर देते हैं। बिल्कुल आपने राइट समझा है ना। क्योंकि अभी देखिए, अभी जैसे कि आलू का दाम 35 रुपये के जी है, या सपोर्ट है, सॉरी प्याज का दाम 50 रुपये के जी है। अब हमने बोला कि 1 के जी प्याज का दाम 50 रुपया, तो 2 के जी प्याज का दाम कितना होगा? बोलेगा 50 गुना 2 कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से 1 मीटर स्क्वायर जब क्षेत्रफल रंगता है तो 7.5 रुपया, तो आपका 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्र रंग देगा, पेंट कर देगा, तो कितना रुपया? तो इतना गुना इतना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया कि 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का है ना, सफेदी कराने का, ये कराने लिखना, सफेदी कराने का खर्च 7.5 रुपया। तो 74 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च, ठीक है। यानी किसी चीज को लिखे 74 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च, तो गुना कर दीजिए। तो 7.5 रुपया गुना कीजिए 74, तो हो जाएगा 555.00 आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 555 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लिखिए, देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है? कहता है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना ऊंचाई। यहाँ ध्यान में रखना, थोड़ा देर के लिए हमने ये क्या क्या चारों दीवार को पेंट कर रहा है, ध्यान में रखना, समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा हमने फिगर बनाया है, चारों दीवार को पेंट करा रहा है। यानी कि दिवाली का समय है कि कोई स्टाफ को रख लिया गया, भाई पेंट करो चारों दीवार पर। लेकिन यहाँ पे छज्जा पे नहीं बोला गया, चारों दीवार पर। तो मैं कह सकता हूँ कि छज्जा और जमीन छोड़ रहा है। तो अब हमने छज्जा को रंगा दिया, यानी इसको पेंट नहीं करना है, बाकी जो खाली दिख रहा है वो भाग को पेंट करना है। तो छज्जा और जमीन को छोड़ दिया, इसको पेंट नहीं करना। उसके बाद टोटल जो बचा इसको पेंट करना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और दिया गया, देखिए क्या दिया है, आयत का परिमाप, आयताकार हॉल जो है उसका परिमाप दिया गया 250 मीटर। और 10 रुपये खर्च होता है 1 मीटर। जो 1 मीटर स्क्वायर जब पेंट करता है, कोई बंदा है वो अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है चारों दीवार में, तो 10 रुपया लेता है। तो जो पेंट करवा रहा है उन्होंने टोटल 15,000 रुपये दिया उसको। तो कितना मीटर स्क्वायर उन्होंने क्षेत्रफल पूरा हॉल का जो कि एरिया का जो कि पेंट किया होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 रुपया खर्च होता है 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पर, तो 15,000 रुपये खर्च, कितना मीटर स्क्वायर खर्च, कितना कितना मीटर स्क्वायर पेंट किया होगा जो खर्च होगा। तो मैं क्या किया, 10 से डिवाइड किया, ये वाला 10 से डिवाइड कर दिया। तो 10 से जैसे डिवाइड किया तो पता चला यहाँ पे मेरा 1500 मीटर स्क्वायर जो कि उन्होंने एरिया को पेंट कर लिया। अब 1500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया तो 15,000 रुपया लिया। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करेगा तो 10 रुपया लेगा। सिंपल सा जवाब है ना। तो ये हो गया। हमें ज्ञात करना आयत का ऊंचाई ज्ञात करना। यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा देर के लिए। ज्ञात करना है, ज्ञात, थोड़ा सा नीचे से, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है क्या चीज, हाइट, हाइट बराबर वाट, ये चीज ज्ञात करना है। तो ध्यान में रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात किया जाए,
चारों दीवार का क्षेत्रफल जिनमें से कि आपका जमीन और छत छूट गया है, तो उस समय फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। जब आपका छज्जा और जमीन छूट रहा है उस समय आपका घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा, चारों दीवार यानी भाई घनाभ बन जाएगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है? आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात, ये जो चारों दीवार का क्षेत्रफल है ये हमारा निकला गया टोटल 1500 मीटर स्क्वायर। ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1500। क्लियर है? और टू एक सेकेंड, थोड़ा सा, ये आयताकार, ये आयत का परिमाप दिया गया है ना, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी ये आयत का परिमाप हुआ, तो आयत का परिमाप 250 दिया गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 250, यानी इन दोनों के स्थान, ये सभी के स्थान पे 250, क्योंकि दिया गया आयत का परिमाप 250, और हमको पता है कि आयत का परिमाप क्या आता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी के स्थान पर रख लिए 250। अब ये हाइट ज्ञात करना, हाइट तो हाइट है। अब इसको हल कीजिएगा तो एक गुणास आ जाएगा भाग में, जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, तो गुणास आ जाएगा भाग में, तो मैं कह सकता हूँ कि 1500 बट्टा हो जाएगा 250 बराबर बचेगा अच्छी। तो 0 से 0 कट गया, 25 से कटाएगा 6 बार में, तो हाइट आपका आ गया 6, तो यही आपका जो कि आंसर आ गया 6 मीटर दे दीजिएगा। क्लियर है? चलिए लिखिए। आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न, कहता किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। कहता कोई डिब्बा में पेंट भरा हुआ है, जितना भी पेंट भरा हुआ है वो जो कि टोटल जो भी उसको कम करना वो कम करने के लिए वो रेडी है, उतना सा कम कर देगा। कहता इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। बोला कितना ईंट पेंट की जा सकती है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे लिखा डिब्बे में भरा हुआ पेंट का क्षेत्रफल दिया गया मीटर स्क्वायर में, और बाकी बात इधर दिया गया सब सेंटीमीटर में, तो इसको क्या क्या सेंटीमीटर में बदले, तो मीटर स्क्वायर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये मीटर स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे 2 को 100 से गुना किया, तो ये आ गया अब सेंटीमीटर। इसको भी हल किया नहीं, इतने सारे रहने थे, ये इतना सेंटीमीटर आ गया, और हमें दिया गया लंबाई इतना, चौड़ाई भी इतना, है ना, और ऊंचाई भी इतना। देखिए कोई ईंट है, ईंट का फिगर जो है ना आपका इस प्रकार से बनेगा, घनाभ के आकार का ही ईंट का फिगर बनेगा, ध्यान में रखना, ईंट का फिगर घनाभ के आकार का ही बनेगा, इस प्रकार से ईंट है ना। तो बोला ईंटों, हमें ईंट का क्षेत्रफल, देखिए हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करना है, कितना ईंट को जो कि वो पेंट कर रहा है ना, तो ये टोटल चीज दिया गया, हमें ज्ञात करना है ईंटों की संख्या, लेकिन पहले ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ईंट का क्षेत्रफल यानी घनाभ का क्षेत्रफल, तो यहाँ घनाभ का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये बैठाइए एल बी के स्थान पे देखिए क्या दिया गया, 2 लंबाई 22.5 इंटू बी कितना दिया गया 10 प्लस बी 10 गुना ऊंचाई कितना है 7.5 प्लस 7.5 इंटू एल कितना है 22.5। चलिए इसको अब हल करना है, तो 2 गुना कीजिएगा, 1 0 बाहर जाएगा, 1 0 बाहर जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा इस प्रकार से, 1 0 बढ़ेगा तो इस प्रकार से दे देता हूँ। देखिए दशमलव के बाद 1 डिजिट 10 से गुना होगा तो 1 0 बढ़ेगा, यानी दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 0, तो 0 लिखिए ना लिखिए बात बरोबर है, तो ऐसा कर देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। क्लियर है? अब प्लस इसको गुना कीजिएगा तो फिर ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, नहीं तो देखिए इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा, ये कट गया, इसका भी दशमलव डिलीट कीजिएगा, यहाँ 0, ये इसे ये कट जाएगा, बचेगा 225 गुना 1, तो यही हो जाएगा, यहाँ बचे 1 गुना 75, तो 75 हो जाएगा प्लस, अब देखिए ये 75 गुना इतना कीजिएगा तो कितना आएगा 168.75। देखिए कैसे गुना कर लीजिएगा, 75 गुना 225 करने के बाद 1 डिजिट यहाँ है 1 डिजिट यहाँ है, तो टोटल दशमलव के बाद 2 डिजिट खोजेगा, तो यहाँ पे दशमलव गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इतना है 16,875 आएगा, 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट दीजिएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, ये मिटाता हूँ ये चीज़, ये वाला आपको सीधे नीचे बाई नीचे आते जाना है, तो टोटल 2 तो 2 इंटू इसको जोड़िए
चलिए इसको काउंट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। बाकी बात 2 है तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए। तो कर देता हूँ, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 अटे 16 17, 2 छके 12, 1 13, 2 चौके 8 1 9 और दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा। हमें निकालना है ईंटों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए ईंटों की संख्या बराबर फॉर्मूला जब का हो जाएगा डिब्बे में भरा हुआ पेंट का क्षेत्रफल और बटे हो जाएगा ये इसका ईंट का क्षेत्रफल, क्लियर। तो ईंट का संख्या हो जाएगा। तो क्या करें, ये चीज लिख देते हैं या फिर डायरेक्ट में लिख देते हैं। ईंटों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कमी है, डिब्बे में भरा हुआ पेंट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कितना दिया, 9.375 बटा ईंट का क्षेत्रफल। ये जो ईंट का क्षेत्रफल निकला तो कितना निकला है, 937.50। अब ध्यान से देखिए, ये सॉरी, ये तो यहाँ पे सेंटीमीटर में बदले हैं। 9.375 गुना 100 गुना 100 होगा, क्लियर है ये वाला, क्योंकि सेंटीमीटर का तुलना सेंटीमीटर से करेंगे। अब देखिए ये दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा ऊपर में, और इसका दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ पे 3 जीरो नीचे आ जाएगा। अब कटा छटा लीजिए, 1 2 3 या 3 जीरो, देखिए 4 जीरो और 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा यहाँ पे देखिए 9375 और 9375, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100। तो आपका राइट आंसर 100 हो गया। तो ईंटों की संख्या जो है 100 है। तो साथियों वीडियो को करता हूँ यहीं पे स्टॉप। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, और जो भी प्रश्न बच गया है नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लिखो।